नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसरत टाइम्स लाइव। एक नजर आज की इस विशेष रिपोर्ट पर। सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया सैनिक स्कूल की तर्ज पर बने दिल्ली के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन। 9वीं और 11वीं में होगा एडमिशन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने झरोदा कला में सैनिक स्कूल की तर्ज पर बने दिल्ली के पहले शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी स्कूल का उद्घाटन किया। यह दिल्ली का पहला सैनिक स्कूल है। यह स्कूल स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी से युक्त है, जो बड़े बड़े स्कूलों में भी नहीं होती। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एनडीए आदि की 4 साल तैयारी भी कराई जाएगी। बच्चों की शिक्षा पूरी तरह फ्री है, ताकि यहाँ गरीब और अमीर के बीच कोई भेद न हो सके। बच्चों की शिक्षा पूरी तरह फ्री है, ताकि यहाँ गरीब और अमीर के बीच कोई भेद न हो सके। यहाँ 80 से 90% बच्चे सरकारी स्कूलों से आए हैं। यहाँ 9वीं और 11वीं में एडमिशन होगा। स्कूल का नाम शहीद भगत सिंह पर इसलिए रखा गया है, ताकि उनसे हर बच्चे को प्रेरणा मिले। Cadets, ladies and gentlemen, हमारा इंतजार खत्म हुआ। Here is our CM. Let's give a roaring welcome with a huge round of applause to our Honorable Chief Minister, our Honorable Deputy Chief Minister, Honorable Transport Minister, Secretary Education and Director of Education. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। मंच पर आसीन दिल्ली के लोकप्रिय और हमेशा लोगों के सपनों को अपना सपना बनाकर सच करने के लिए मेहनत करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, साथ साथ उपस्थित यहाँ के विधायक और हमारे प्रिय मित्र और सरकार में मंत्री ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी, दिल्ली के शिक्षा सचिव अशोक कुमार जी, शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता जी, उपाध्याय जी जो स्कूल एजुकेशन बोर्ड में सीईओ हैं, सभी कैडेट्स, सभी प्रिंसिपल, टीचर्स, डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स और पेरेंट्स, आज हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है और दिल्ली के इतिहास के लिए बहुत बड़ा दिन है कि दिल्ली में शहीद भगत सिंह आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल का पहला बैच शामिल हो रहा है। हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत गर्व और खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष इस सपने को देखकर साकार करने का निर्देश हम सबको दिया था। पिछले वर्ष जब 2 साल पहले जब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम लागू हुआ, तो उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना था कि देशभक्ति पाठ्यक्रम के जरिए हम दिल्ली के देश के एक एक बच्चे को कट्टर देशभक्त तो बनाएंगे ही, लेकिन इन बच्चों में से हम बहुत सारे बच्चों को इंजीनियर बनाने की तैयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चों को हम डॉक्टर बनाने की तैयारी करते हैं, मैनेजमेंट में ले जाने की तैयारी करते हैं, इवन पुलिस में आईएएस बनाने की तैयारी करते हैं। लेकिन देश की सेना की कमान जिन अधिकारियों के हाथों में होती है, जब हम इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, जब हम इतनी अच्छी देशभक्ति कूट कूट के उनमें भर रहे हैं, तो इन्हीं बच्चों में से देश की कमान संभालने वाले बच्चे निकलने चाहिए। मुख्यमंत्री जी के इस सपने को हमारी दिल्ली की टीम एजुकेशन जो इधर बैठी है, सबने मिलकर आज साकार किया है। और इतनी तेजी से ये सपना साकार होते हुए दिखा कि 1 साल के अंदर अंदर इसकी तैयारी हो गई और आज हम इसके पहले बैच को
शुरू कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। आमतौर पर सपनों को अमल में लाने में सरकारी सिस्टम में बहुत समय लगता है, लेकिन दिल्ली सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में, मार्गदर्शन में जिस तरह से काम कर रही है और जिस तरह से भारत को नंबर 1 बनाने के लिए, देश को नंबर 1 बनाने के लिए काम कर रही है, इस स्पीड से ही पता चलता है। मैं बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ आए हैं, अभी बच्चों के साथ में हल्का सा इंटरेक्शन हुआ, उससे भी थोड़ी सी झलक मिली। मैं जानता हूँ कि हमारे बच्चों में, जो बच्चे यहाँ आए हैं उनमें देशभक्ति का जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप में से ही कल आने वाले समय में कोई कर्नल जनरल निकलेगा, कोई बॉर्डर पे खड़े होकर दुश्मन को रोक रहा होगा और देश की रक्षा कर रहा होगा। जिस वक्त आप बॉर्डर पे खड़े होंगे देश को की रक्षा के लिए, जिस वक्त आप किसी मिग में बैठ के देश की रक्षा के लिए दुश्मन को नेस्तनाबूद कर रहे होंगे, उस वक्त हम इसी स्कूल में बैठे कुछ और बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। तो देश बहुत उम्मीद से आपको देख रहा है। ये देश आपको बहुत कुछ दे रहा है, इतना शानदार हॉस्टल, इतना शानदार कैंपस, इतनी शानदार एजुकेशन, तैयारी, देश बहुत कुछ दे रहा है। बस रोज जब आप सुबह, मैंने अभी कैडेट से पूछा कितने बजे उठते हैं, तो मुझे बताया सुबह 4 बजे, 4:30 बजे उठ के लाइनअप हो जाते हैं, थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं, फिर फील्ड में चले जाते हैं। रोज सुबह जब उठें तो अपने अंदर इस संकल्प को जरूर दोहराएं कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, मुझे देश को कुछ देना है, देश ने मुझको बहुत कुछ दिया है। बहुत सारे, अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, बहुत सारे मीडिया में, बहुत सारे समाज में, बहुत सारे लोग कहीं से आपको ये डायलॉग आपके मन में ड्रॉप करेंगे, देश ने हमको क्या दिया है। लेकिन अगर आप रोजाना सुबह उठ के इस संकल्प को अपने अंदर दोहराते रहेंगे कि देश ने मुझको बहुत कुछ दिया है, मुझे भी देश को वापस देना है, तो मुझे लगता है हम सब की मेहनत, माननीय मुख्यमंत्री जी का देखा हुआ सपना सब सच होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इतना शानदार विजन दिल्ली के सामने रखा, देश के सामने रखा कि हमारे बच्चे जिस तरह से स्कूल लेवल से ही बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करके इंजीनियरिंग और मेडिकल के फील्ड में जाते हैं, उसी तरह से देश की सेना में, देश के आर्म फोर्सेस में भी हमारे बच्चे जाएं। वो विज़न आपने दिया, आज हमारी टीम ने मिलकर उसको साकार किया है। मैं स्कूल के प्रिंसिपल और ख़ास तौर से जो हमारे स्पेशलिस्ट इसमें जुड़े हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल कैपेसिटी से बहुत सारे लोगों ने इसमें सहयोग किया है। मैं सबके नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन वास्तव में इसको 1 साल के अंदर अंदर सफल बना के दिखाने के लिए बहुत सारी ताकतें लगी हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स लगे हैं, जो स्कूल सिस्टम में है, जो स्कूल सिस्टम से बाहर हैं, कुछ फॉर्मली जुड़े हुए हैं, कुछ इनफॉर्मली जुड़े हुए हैं। मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी, मेरे मंत्रीगण में मेरे कुलीग कैलाश गहलोत जी और नजफगढ़ के एमएलए कैलाश गहलोत जी, हमारे शिक्षा सचिव अशोक कुमार जी, शिक्षा डायरेक्टर हिमांशु जी, दिल्ली सरकार के अन्य अधिकारीगण, प्रिंसिपल, टीचर्स, कैडेट्स, पेरेंट्स, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। जय हिंद। आज एक बहुत शानदार सपना पूरा हुआ लगता है। हम लोगों ने 1-2 साल पहले सोचा था कि दिल्ली के अंदर कोई सैनिक स्कूल नहीं है। दिल्ली के जो हमारे बच्चे फ़ौज में जाना चाहते हैं, देश के लिए सेवा करना चाहते हैं, देश के लिए मर मिटना चाहते हैं, देश की सुरक्षा में जाना चाहते हैं, उनके लिए कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं है जो उनको फ़ौज में भर्ती करने के लिए तैयार कर सके। बहुत सारे बच्चे अपने से जाते थे, अपने से तैयारी करते थे, एनडीए की भी तैयारी करते थे, अलग अलग एंट्रेंस की तैयारी करते थे, लेकिन कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं था जिसके ज़रिए बच्चे तैयारी कर सकें। अन्य राज्यों के अंदर कई सारे सैनिक स्कूल थे, दिल्ली के अंदर ऐसा कोई स्कूल नहीं था। तो हमने सोचा दिल्ली के अंदर एक स्कूल होना चाहिए
1 साल पहले हमने इसकी तैयारी शुरू की। जब तैयारी शुरू की थी तो हमें उम्मीद नहीं थी कि 1 साल के अंदर ही बन के तैयार हो जाएगा और पहला बैच 1 साल के अंदर आ जाएगा। तो इसके पीछे जितने भी लोग लगे, बहुत लोगों ने इसके लिए मेहनत की, बहुत लोगों ने इसके लिए कोशिश की, उन सब लोगों को मैं तहे दिल से दिल्ली की ओर से और देश की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज ये सपना सार्थक हुआ। अभी मैं घूम के आया पूरे स्कूल के अंदर, क्या शानदार स्कूल बनाया है कि नहीं है? सो ऑल ऑफ यू आर वेरी प्राउड कि आप पहला बैच हैं इस स्कूल के, जो इतना शानदार स्कूल सैनिक स्कूल बना है ये। और यहाँ पे जितने पेरेंट्स आए हैं उन सारे पेरेंट्स को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बड़ा टफ कंपटीशन था, मुझे बताया गया 18,000 बच्चों ने अप्लाई किया था। उस 18,000 बच्चों में से आपके बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई करके और यहाँ पे पहुँचे हैं। और जब इतना टफ कंपटीशन देके स्कूल में एडमिशन लिया है तो ऊपर वाले से गुजारिश करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके बच्चों का एनडीए में भी होगा और जहाँ जहाँ पेपर देंगे आगे वाले पेपर भी वो ज़रूर क्लियर करेंगे। मैं भी पढ़ रहा था, एक तो पूरा कंप्लीटली फ्री एजुकेशन है यहाँ पे, सब कुछ फ्री है बच्चों के लिए, ताकि यहाँ पे कोई गरीब और अमीर के बीच का डिफरेंस ना हो सके, किसी को ये ना पता चले कौन किस बैकग्राउंड से आया, सबकी एक जैसा सबका माहौल है। तो जो हम सपना देखा करते थे अपने आंदोलन के टाइम में, मैं और मनीष जी आंदोलन से निकले हुए हैं, हम लोग सोचते थे कि देश के अंदर एक समान शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए जिसमें अमीरों के और गरीबों के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ें। आज इस स्कूल के अंदर भी वही है। मैंने वैसे ही अभी मैं एक जब क्लास में गए कौतूहलवश मैंने पूछ लिया, मैंने कहा कितने बच्चे सरकारी स्कूल से आए? ऑलमोस्ट 80-90% बच्चे सरकारी स्कूल से आए हुए हैं और 10-15% बच्चे प्राइवेट। और बेस्ट एजुकेशन मिल रही है, बेस्ट फैसिलिटीज़ मिल रही है, स्टेट ऑफ द आर्ट सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है। यहाँ पे मुझे बताया गया है कि सारी वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ सिखाई जाएंगी जो आर्मी में होती है ना, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ फौज में होती है। थ्रू इंडिविजुअल एंड ग्रुप टास्क मॉक इंटरव्यूज़ करवाए जाएंगे, साइकोमेट्रिक टेस्ट्स करवाए जाएंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स होंगी। बड़े बड़े स्कूलों में नहीं होता यह सब, आप सबको मिलेंगी ये सब। एनडीए के लिए, नेवल एकेडमी के लिए, यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज के लिए जितने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, जितनी एंट्रेंस वो हैं, उनके सब के लिए आपको तैयार किया जाएगा। जैसे अभी अब जिस स्कूल उसमें क्लास में गए, हमने पूछा क्या पढ़ा रहे हैं, तो टीचर ने कहा ट्रिग्नोमेट्री। बोले ट्रिग्नोमेट्री पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि 10 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं एनडीए में। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि पेपर के हिसाब से करा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई करें और एनडीए के अंदर जाएं। यहाँ पे आपको हम रिटायर्ड सर्विंग ऑफिसर्स जो हैं फौज के, उन एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, उन एक्सपर्ट्स से आपको कोचिंग करवाएंगे। जो ट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको बुलाया जाएगा, उनसे आपको कोचिंग करवाई जाएगी। हॉस्टल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं और ये दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से एफिलिएटेड है। दिल्ली के जितने बच्चे हैं, दिल्ली के स्कूलों से पास आउट, दिल्ली के रहने वाले, ये यहाँ पे एडमिशन उन सभी बच्चों का होता है। शहीद भगत सिंह के नाम पे स्कूल का नाम रखा गया है, वो सोच समझ के रखा गया है, ऐसे ही नहीं रखा गया। 23 साल की उम्र के अंदर उस युवा ने अपनी जान दे दी, कुर्बानी दे दी, फांसी पे चढ़ गया था। अब हमें कई बार ध्यान नहीं आता कि आज़ादी कैसे मिली थी, कितने लोगों ने कुर्बानी दी थी, किस तरह से आज़ादी मिली थी। बहुत लोगों ने कुर्बानी दी थी। अब तो हम अपना 23 साल की उम्र में तो लड़के अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे होते हैं, नौकरी ढूंढ रहे होते हैं। कौन देश के बारे में सोचता है 23 साल की उम्र में? तो शहीद आज़म भगत सिंह के नाम से इस स्कूल को इसीलिए रखा गया कि एक एक बच्चा जो इस स्कूल से निकल के जाए वो देश के लिए मर मिटने का जज्बा लेके जाए, वो शहीद आज़म से इंस्पायर होकर बाहर निकले।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके अंदर वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग एक्सरसाइजेस से, अलग अलग इंस्पिरेशनल लेक्चर से वो जज्बा जरूर भरा जाएगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आपको जो इतनी शानदार ये फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, इसके अंदर इस देश के गरीब से गरीब आदमी का भी योगदान है। ये आपको सरकार के टैक्स से ये सारी सुविधाएं मिल रही है। और कई बार जब हम आपस में बात करते हैं ना, तो लगता है यार देश में 130 करोड़ लोगों में से 4 करोड़ लोग ही टैक्स देते हैं, 5 करोड़ लोग ही टैक्स। इस देश का गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। बाजार से जब वो आटा खरीदता है, पेंसिल खरीदता है, पेन खरीदता है, भिखारी भी जब बाजार से चावल या आटा खरीदता है, दाल खरीदता है, तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, एक्साइज ड्यूटी, तरह तरह के टैक्स लगते हैं। तो एक गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। उस टैक्स के पैसे से सरकार चलती है, उस टैक्स के पैसे से आपका ये स्कूल चलता है। तो आपको बनाने में इस देश के गरीब से गरीब आदमी का योगदान है, उसको हमेशा याद रखना। कई बार एक घमंड आ जाता है, यार 18,000 बच्चों ने परीक्षा दी थी, मैं तो क्वालिफाई होके आया हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, एक घमंड आ जाता है। ये याद रखना कि आपकी इस पूरी पढ़ाई के अंदर इस देश का गरीब से गरीब आदमी कंट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ से पास आउट होके आपको उसका एहसान चुकाना है। ये तो हो गई ट्रांजैक्शनल बात। लेकिन एक कहा जाता है ना, यू शुड नॉट आस्क व्हाट योर कंट्री हैज़ गिवन यू, यू शुड आस्क व्हाट यू हैव गिवन टू योर कंट्री। अगर देश ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, भारत हमारी माता है, माँ के लिए, माँ से कभी ये थोड़ी पूछते हैं, माँ का तो प्यार होता है। तो हमारी माता के लिए, भारत माँ के लिए हमेशा सब कुछ न्यौछावर करने के लिए आवर एंटायर लाइफ हैज़ टू बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स दैट। मैं भी IIT खड़गपुर में पढ़ता था, 89 में पास आउट हुआ। जब मैं IIT में पढ़ता था, हमारी ट्यूशन फीस 30 रुपये होती थी, 30 रुपये महीना। IIT की पढ़ाई, वहाँ पे इतनी शानदार लैब्स होती थी, इतनी शानदार फैसिलिटीज़ होती थी, इतना शानदार कैंपस था हमारा IIT में। 30 रुपये महीने में तो वो पढ़ाई नहीं हो सकती ना। इसका मतलब देश मेरे लिए कितना कुछ कर रहा था। उसी टाइम सोचा था हम लोगों ने कि कई बच्चे बाहर चले गए, विदेश चले गए, विदेश जाके सेटल हो गए। कई लोग जब आप उनसे बात करो, वो कहते हैं यार भारत में क्या रखा है, सारे सिस्टम खराब हैं, आई डोंट वांट टू लिव हियर एनीमोर, ऐसे कई लोग बोलते हैं और चले जाते हैं। अगर सारे ही बाहर चले गए तो भारत को ठीक कौन करेगा? अपना ही तो देश है। फिर भारत को ठीक करने वाला कौन? हमें ही तो ठीक करना है। जैसा भी है भारत हमारा है, जैसा भी है मेरा देश हमारा है, इसको ठीक भी हमें ही करना है। तो हम सबको मिलके इसको ठीक करना है। तभी मैंने सोचा था बाहर नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, यहीं लड़ेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं कटेंगे और यहीं रह के ठीक करेंगे अपने देश को। तो देश के लिए अपने को जीना है, देश के लिए मरना है। इस भावना के साथ आप सब लोग 12वीं के बाद दुनिया में कदम रखेंगे। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जितने बच्चे आ रहे हैं, बहुत कठिन टेस्ट दे के आ रहे हैं, बहुत कठिन सिलेक्शन प्रोसेस है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का सबका जो आपने सपना देखा है, हर बच्चे का अपना सपना होता है 11वीं 12वीं के अंदर, मैं ऐसे करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं ये, भगवान आपका सबका, हर बच्चे का सपना पूरा करे और आप बाहर निकल के जिस भी क्षेत्र में जाएं, उसी क्षेत्र में खूब तरक्की करें और खूब देश की सेवा करें। जय हिंद।